हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमन आछो मनक्कम खम्मा गनी हुकुम केमते अच्छंती की खबर नमस्तुभ्यं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मज़े में बीत रहा होगा। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं एक विशेष व्यक्ति के जन्म कुंडली के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं, जिनकी जन्म तारीख 24/6/1999, जन्म समय 4 बजे शाम को, खगड़िया बिहार का जन्म है इनका। एक बार फिर से कंफर्म कर लें, अच्छा रहेगा, क्योंकि रिपीट कर लेना वीडियो बनाने से पहले ही अच्छा होता है। 24/6/1999, 4 बजे शाम को, खगड़िया बिहार का इनका जन्म है। कुंडली आपके सामने में है। सबसे पहले जिनकी कुंडली है उनसे कहना चाहूँगा कि आप अपना कॉपी और पेन निकाल के बैठ जाएं। जैसी जैसी बातें बता रहा हूँ उसको लिखना शुरू करें। सबसे पहले आप लिखें कि आपकी जो लग्न है वो वृश्चिक है और जन्म राशि जो है वो तुला है आपकी। कुंडली के प्रथम भाव में कोई भी ग्रह नहीं है, दूसरे में कोई नहीं, तीसरे में केतु है, चौथे में कोई नहीं, पंचम में कोई नहीं, छठे में शनि गुरु हैं, सप्तम में कोई नहीं, अष्टम में सूर्य है और नवम में राहु बुध शुक्र, दशम एकादश में कोई नहीं, द्वादश में चंद्रमा और मंगल है। अब आप ग्रह का समय लिखना शुरू करें कि कौन से समय में कौन सा ग्रह रहेगा आपके जीवन में। जब जन्म हुआ तो जन्म से लेकर के 10/12/1999 तक राहु की महादशा रही। 10/12/1999 से लेकर के जो है 10/12/2015 तक गुरु की महादशा। 10/12/2015 से लेकर 10/12/2034 तक शनि की महादशा है। 10/12/2034 से 10/12/2051 तक बुध का समय और 10/12/2051 से 10/12/2058 तक केतु का समय और 10/12/2058 के बाद शुक्र का समय रहेगा। ये महादशा हुई लॉन्ग पीरियड। अब शॉर्ट पीरियड को लिखना शुरू करो आप। इस अभी के समय से चलता हूँ। अभी आप लिखो, शनि के महादशा में केतु की अंतरदशा 22/8/2021 से लेके 1/10/2032 तक। 1/10/2032 से लेके 22/8/2021 से लेके 1/10/2022 तक, 32 नहीं 22 तक शनि के महादशा में केतु की अंतरदशा जो अभी चल रही है, इस समय का रिजल्ट क्या है उसको समझो आप। केतु जो है आपके कुंडली के तीसरे भाव में बैठा हुआ है, जिसके कारण से इस समय में केतु आपको 22/8/2021 से 1/10/2022 के बीच में क्या फल देगा। तीसरे भाव में बैठा हुआ केतु आपको अपने जूनियर्स के साथ संबंध अच्छा नहीं रखने देगा। छोटे भाई बहन अथवा उनके समान व्यक्ति से टेंशन तनाव बनाएगा, पराक्रम में कमी लाएगा, धैर्य को कमजोर करेगा, गुप्त शत्रु के द्वारा परेशानी होगी, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी भी देगा। पंचम दृष्टि सप्तम भाव पर में विवाह विलंब से होने का योग बनाएगा। केतु आपके वैवाहिक जीवन में परेशानी भी देगा, काम वासना की अधिकता रहेगी, दैनिक रोजगार व्यवसाय बहुत अच्छा नहीं चलेगा, दुश्मन के द्वारा परेशानी होगी। सप्तम दृष्टि नवम भाव पर में भाग्य का इस समय में सपोर्ट नहीं मिल रहा होगा, धर्म का पालन कम कर पाएंगे, तीर्थ यात्रा करने में परेशानी होगी, यश में कमी, ससुराल तो अभी है ही नहीं, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण का आशीर्वाद भी कम मिलेगा। और नवम दृष्टि एकादश भाव पर में आय में कमी, लाभ में कमी, उपलब्धि की प्राप्ति में कमी, मनोकामनाओं की पूर्ति में कमी, बड़े भाई बहन सीनियर्स का सपोर्ट भी कम मिलेगा। ये केतु का रिजल्ट अभी ही नहीं, जीवन में जब जब केतु आएगा तब तब आपको यही रिजल्ट मिलेगा। केतु जीवन में अभी जो मैंने केतु का रिजल्ट बताया है वो आपके जीवन में कब कब लागू होगा वो देख लो। सबसे पहले अभी 22/8/2021 से लेके 1/10/2022 तक ये अभी जो केतु का फलादेश किया हूँ वो आप पर में लागू होगा। उसके बाद जो है सो 6/5/2037 से 3/5/2038 तक जो केतु का फल बताए हैं वो फिर से उस समय में लागू होगा। और उसके बाद जो है सो 10/12/2051 से 10/12/2058 तक
ये जो केतु का फल बताया हूँ वो उस समय में भी लागू होगा। इन सभी समय में आपको क्या करना है, एक मंत्र का जाप करना है, जो मंत्र है नमो कें केतवे नमः। इस मंत्र का 10 माला दैनिक रूप से आपको जाप करना है, आपके लिए बढ़िया रहेगा। आगे चलते हैं। 1/10/2022 से लेकर के 1/12/2025 तक शनि के महादशा में शुक्र की अंतर्दशा है और शुक्र आपके कुंडली के नवम भाव में बैठा हुआ है, जो कि बहुत अच्छा नहीं है। इस समय में शुक्र क्या करेगा, आपको भाग्य का सपोर्ट कम मिलेगा, धर्म का पालन कम करेंगे, तीर्थ यात्रा में परेशानी, यश में कमी, ससुराल से टेंशन तनाव, विवाह का योग भी इसी समय में बनेगा आपका। संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण का आशीर्वाद कम मिलेगा। सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर में छोटे भाई बहन जूनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से लाभ कम मिलेगा। पराक्रम में कमी, धैर्य का कमजोर होना, गुप्त शत्रु के द्वारा परेशानी, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित कुछ परेशानी। 12वें भाव का भी मालिक है तो खर्चा ज़्यादा होगा। सैया सुख में कमी, धन हानि के योग, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट। और सप्तम भाव का भी मालिक है तो विवाह होने का योग बनेगा। जीवन साथी के साथ लेकिन टेंशन तनाव होगा। काम वासना की अधिकता, वैवाहिक जीवन में परेशानी, दैनिक रोजगार व्यवसाय का अच्छा ना चलना, प्राइवेट पार्ट से संबंधित भी कुछ परेशानी का योग बनेगा। इस समय में शुक्र के समय में नमो शुंग शुक्राय नमः मंत्र का 10 माला दैनिक रूप से जाप करना आपके लिए बढ़िया रहेगा। ये शुक्र का समय जीवन में कब कब आएगा वो भी नोट कर लो आप। 1/10/2022 से 1/12/2025 तक शुक्र का समय रहेगा। उसके बाद 3/5/2038 से 3/3/2041 तक शुक्र का समय रहेगा। उसके बाद 6/5/2052 से 6/7/2053 तक शुक्र का समय रहेगा। ये 3 समय शुक्र का है जिसमें आपको इस प्रकार से परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तीनों समय में आपको नमो शुंग शुक्राय नमः मंत्र का 10 माला जाप करना पड़ेगा, आपके लिए तभी स्थिति अनुकूल रहेगी। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देवी और सज्जनों, 1/12/2025 से लेके 13/11/2026 तक इनके कुंडली में शनि के महादशा में सूर्य की अंतर्दशा है। सूर्य इनके कुंडली के अष्टम भाव में वो भी बैठा हुआ है जो कि विपरीत है। सूर्य का कब कब समय है वो पहले लिख लो आप। 1/12/2025 से 13/11/2026 तक। उसके बाद 3/3/2041 से 10/1/2042 तक। उसके बाद 6/7/2053 से 13/11/2053 तक। ये 3 समय सूर्य का है जिस समय में आपको क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ेगा। सूर्य आपके कुंडली के अष्टम भाव में पिता को उठा के मृत्यु के मुख में डाल दिया। पिता को परेशानी, पिता से परेशानी, अचानक से धन हानि का योग, विदेश यात्रा के योग, अचानक से बनता हुआ काम बिगड़ने का योग, दुर्घटना एक्सीडेंट का योग। इसकी सप्तम दृष्टि दूसरे भाव पर में, वाणी में दोष की स्थिति, धन धान्य संपत्ति प्राप्त करने में परेशानी, परिवार में टेंशन तनाव, कलह का वातावरण, पड़ोसी के साथ भी टेंशन तनाव। दसम भाव का भी मालिक है तो जिसके कारण से पिता के साथ परेशानी, काम धंधा अच्छा ना चलना, कारोबार में कमी, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान अधिकार में भी कमी का योग ये सूर्य बनाएगा। सूर्य के समय में भी सूर्य को दैनिक रूप से जल देना है और नमो आदित्याय नमः मंत्र का, सूर्य के मंत्र का जाप करना है सूर्य के समय में, बाकी मंत्रों को छोड़ देना है। सूर्य आपके लिए अच्छा नहीं है। सूर्य के बाद अब जो है सो देखिए किसका समय रहेगा। 13/11/2026 से 13/6/2028 तक शनि के महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा रहेगी। उसके बाद जो है सो 10/1/2042 से 10/6/2043 तक बुध के महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा रहेगी। उसके बाद 13/11/2053 से 13/6/2054 तक केतु के महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा रहेगी। ये 3 समय चंद्रमा का रहेगा, उसका फलादेश करने जा रहा हूँ। चंद्रमा भी आपके कुंडली के द्वादश भाव में बैठा हुआ है जिसके कारण से इस समय में
खर्चा ज़्यादा होगा, विदेश से धन लाभ का योग बनेगा, सैया सुख में कमी आएगी, धन हानि का योग, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट, आंख से संबंधित परेशानी, सप्तम दृष्टि छठे भाव पर में दुश्मनों के द्वारा परेशानी, चिंता, हेल्थ बाय इशू, कर्ज, केस मुकदमा, पेट से संबंधित परेशानी, अपयश, कलंक, शोक और दुख की प्राप्ति का भी योग बनेगा। और चंद्रमा इस कुंडली में मालिक नवम भाव का भी है, तो जिसके कारण से भाग्य का साथ कम मिलेगा, धर्म कर्म के पालन करने में भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, यश में कमी, चाहने वालों की संख्या में कमी, ससुराल से टेंशन तनाव, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य उनका आशीर्वाद लेने में भी परेशानी का योग बनेगा। चंद्रमा के समय में भी अगर आप चंद्रमा के मंत्र का नमो चंद्रमसे नमः मंत्र का 10 माला जाप नहीं करेंगे तो आपके लिए समय अच्छा नहीं रहेगा। यानी कि चंद्रमा का समय भी जो है आपके लिए, कुंडली आपकी अच्छी नहीं है, चंद्रमा समय सब कुंडली की स्थिति आपकी बहुत विपरीत है, जीवन बहुत ज़्यादा संघर्ष और परेशानी से भरा हुआ है बालक आपका। इसके बाद जो है सो चंद्रमा के बाद देख लो कि 13/6/2028 से लेके 22/7/2029 तक मंगल का समय रहेगा। ये देख लो आपका केतु का फलादेश हमने कर दिया, शुक्र का फलादेश हमने आपको कर दिया, सूर्य का फलादेश हमने आपको कर दिया, चंद्रमा का फलादेश हमने आपको कर दिया। अब मंगल का करने जा रहा हूँ। मंगल जो है सो 13/6/2028 से लेके 22/7/2029 तक मंगल रहेंगे। इसके बाद फिर दोबारा मंगल का लौट करके समय आएगा 10/6/2043 यानी कि 43 से लेकर के 6/6/2044 के बीच में मंगल का समय लौट के आएगा। और एक बार और आएगा 13/6/2054 से लेकर के 10/11/2054 तक, इस समय में भी मंगल का समय आएगा। मंगल आपके विदेश में बैठा हुआ है कुंडली के 12वें भाव में। अगर आप इस समय में विदेश चले जाते हैं तो आपके लिए मंगल अपार धन दौलत का स्वामी बना देगा। नहीं जाते हैं, हिंदुस्तान में अगर आप रहते हो तो खर्चा ज़्यादा होगा, धन हानि का योग बनेगा, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट रहेगा, नींद में कमी आएगी। 1 2 3 4 चौथी दृष्टि तीसरे भाव पर छोटे भाई बहन जूनियर्स इन सब का सपोर्ट कम मिलेगा, खुद के पराक्रम में कमी, धैर्य का कमज़ोर होना, गुप्त शत्रु के द्वारा परेशानी, गले नाक कान श्वसन से संबंधित परेशानी, सप्तम दृष्टि छठे भाव पर में शत्रु के द्वारा परेशानी, चिंता, हेल्थ बाय इशू, कर्ज, केस मुकदमा, पेट से संबंधित परेशानी, अपयश, कलंक, शोक और दुख की प्राप्ति। और अष्टम दृष्टि सप्तम भाव में जीवन साथी के साथ टेंशन तनाव, काम वासना की अधिकता, वैवाहिक जीवन में परेशानी के योग, दैनिक रोजगार व्यवसाय का अच्छा न चलना, अंडकोश लिंग से संबंधित परेशानी, दुश्मनों के द्वारा परेशानी का भी योग बनेगा। मंगल के समय में भी अगर आप हिंदुस्तान से बाहर रहेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो मंगल भी आपको परेशान करेगा। आपकी जो जन्म कुंडली है वो ये सूचित कर रही है कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप हिंदुस्तान से बाहर जाने का तैयारी करें, हिंदुस्तान से बाहर चले जाएं। हिंदुस्तान से बाहर नहीं जा सकते तो कम से कम बिहार छोड़ दें, बिहार से बहुत दूर किसी दूसरे राज्य में चले जाएं, आपके लिए कुछ ठीक रहेगा। नहीं तो हिंदुस्तान और बिहार ये दोनों आपके लिए जीवन को संघर्ष में ही बिता देगा, बहुत ज़्यादा जीवन में कुछ हासिल करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। मंगल के बाद बुध की चर्चा करेंगे। बुध आपके एक मिनट मंगल के बाद जो है सो राहु की चर्चा करेंगे। 22/7/2029 से 28/5/2032 तक शनि के महादशा में राहु की अंतर्दशा रहेगी। उसके बाद 6/6/2044 से 25/12/2046 तक बुध के महादशा में राहु की अंतर्दशा रहेगी। उसके बाद 10/11/2054 से 28/11/2055 तक केतु के महादशा में राहु की अंतर्दशा रहेगी। ये 3 समय आने वाले समय में आपको राहु का समय रहेगा। जो राहु आपके कुंडली के 9वें भाव में यहाँ पर में बैठे हुए हैं जो अच्छे नहीं है।
राहु के समय में भी अगर विदेश में रहोगे तो भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, धर्म कर्म का पालन करोगे, बुद्धि सही तरीके से काम करेगी, पैसा जमा कर पाओगे, जूनियर्स का सपोर्ट मिलेगा और विद्या बुद्धि का भी सही इस्तेमाल करोगे। लेकिन अगर हिंदुस्तान में रहते हो आप, बिहार में रहते हो आप, तो ये राहु भी आपको बहुत परेशान करेगा। जैसे में कि अपने समय में भाग्य का सपोर्ट नहीं लेने देगा, धर्म के पालन करने में परेशानी, तीर्थ यात्रा में परेशानी, यश में कमी, ससुराल से टेंशन तनाव, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का आशीर्वाद कम मिलना, और इसकी पंचम दृष्टि प्रथम भाव पर में मेंटली तौर पर में, दिमागी तौर पर में परेशानी, और सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर में छोटे भाई बहन जूनियर्स से सपोर्ट लेने में परेशानी, गुप्त शत्रु के द्वारा परेशानी, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी, और 8 नवम दृष्टि पंचम भाव पर में संतान के सुख में कमी, विद्या बुद्धि का सही इस्तेमाल ना होना, यश में कमी, चाहने वालों की संख्या में कमी, धर्म कर्म में भी कमी का योग बनाएगा। राहु के समय में भी नमो रांग राहबे नमः मंत्र का 10 माला आपको जाप करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको राहु कुछ कम परेशान करेगा। आपका एक के बाद एक निगेटिव फलादेश हिंदुस्तान में आता चला जा रहा है, फिर भी मैं आपको एकदम कंटिन्यू करता ही जा रहा हूँ। आपके लिए बढ़िया रहेगा कि आप हिंदुस्तान छोड़ करके किसी दूसरे देश में जाने की तैयारी करें तो आपका जीवन अच्छा बीतेगा, नहीं तो हिंदुस्तान में आपको बहुत परेशानी है। राहु के बाद जो है सो 28/5/2032 से 10/12/2034 तक शनि के महादशा में गुरु की अंतरदशा आ जाएगी, जो गुरु आपके कुंडली के छठे भाव में विराजमान है। छठे भाव में गुरु का विराजमान होना भी अच्छा संकेत नहीं है हिंदुस्तान के लिए। हिंदुस्तान से अगर आप बाहर चले जाओगे तब यही गुरु आपको बढ़िया रिजल्ट देगा, नहीं तो हिंदुस्तान में जब तक रहोगे तो यही गुरु आपको परेशान करेगा, तबाह करेगा। कैसे कैसे हिंदुस्तान में क्या क्या परेशानी होगी वो सुनो। छठे भाव में बैठने के कारण, छठा भाव दुश्मन का होता है, तो दुश्मन से परेशान करवाएगा, चिंता में रखेगा, हेल्थ व इशू का सामना करना पड़ेगा, कर्ज लेना पड़ सकता है, केस मुकदमा का योग बना देगा, पेट से संबंधित परेशानी, अपयश कलंक शोक दुख की प्राप्ति, और पंचम दृष्टि दशम भाव पर में जिसके कारण से पिता के साथ टेंशन तनाव, पिता तुल्य लोगों से लाभ कम मिलना, सरकार से परेशानी, काम धंधा बढ़िया ना चलना, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में कमी के योग, और सप्तम दृष्टि 12वें भाव पर में खर्चा ज़्यादा, धनहानि, सैया सुख, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट, नवम दृष्टि दूसरे भाव पर में जिसके कारण से धन धान्य संपत्ति में परेशानी, कुटुंब से परेशानी, वाणी में दोष की स्थिति, पड़ोसी के साथ भी टेंशन तनाव का योग बनाएगा ये गुरु, संतान को लेकर के भी परेशानी का योग बनेगा। गुरु के समय में भी आपको नमो ब्रिंग बृहस्पतये नमः मंत्र का 10 माला जाप करना चाहिए, आपके लिए ठीक रहेगा, नहीं तो गुरु भी परेशान करेगा। अब बच गया इसमें आपको शनि बुध, शनि और बुध 2 ग्रह बच गए। शनि जो है सो आपको 10/12/2015 से लेके 10/12/2034 तक शनि की महादशा है। शनि आपके कुंडली के छठे भाव में नीच का बैठा हुआ, जिसके कारण से इस समय में आपको दुश्मन से परेशानी, चिंता, हेल्थ व इशू, कर्ज, केस मुकदमा का योग, पेट से संबंधित परेशानी, अपयश कलंक शोक और दुख की प्राप्ति, तीसरी दृष्टि सप्तम भाव पर में जिसके कारण से, तीसरी दृष्टि 1 2 3 अष्टम भाव पर में जिसके कारण से हर काम में रुकावट और बाधा का योग बनाएगा, दुर्घटना एक्सीडेंट का योग, सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर में खर्चा ज़्यादा होना, सैया सुख में कमी, धन हानि, अस्पताल खर्चा एक्टिवेट, आँख से संबंधित परेशानी, 8 9 दशम दृष्टि तीसरे भाव पर में छोटे भाई बहन जूनियर से लाभ कम मिलना, गुप्त शत्रु के द्वारा परेशानी, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी का भी योग बनाएगा गुरु। और चतुर्थ भाव का मालिक है, सुख में कमी, माता भूमि हवन जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला का प्राप्ति का योग बनाएगा। मकान बनाओगे, जमीन खरीदोगे, अचल संपत्ति की प्राप्ति होगी, लेकिन इन सब के रिगार्डिंग टेंशन तनाव भी इसी पीरियड में बनेगा। तो शनि का समय चल रहा है, शनि के लिए भी नमो शनिश्चराय नमः मंत्र का 10 माला आपको दैनिक रूप से जाप शुरू कर देना चाहिए रुद्राक्ष की माला पर। शनि के बाद बच गया बुध, जो बुध आपके लिए बढ़िया है। बुध का समय जो है आपके जीवन में आएगा 2034 के दिसंबर से, यानी कि 10/12/2034 से 10/12/2051 तक बुध रहेगा। बुध कुंडली के नवम भाव में है, जो कि बढ़िया है। बुध के समय में भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, धर्म का पालन करेंगे, तीर्थ यात्रा करेंगे, यश में वृद्धि, ससुराल से लाभ, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का आशीर्वाद प्राप्त होना, और बुध की 7वीं दृष्टि तीसरे भाव पर में जिसके कारण से छोटे भाई बहन जूनियर्स का सपोर्ट मिलना, खुद के पराक्रम में वृद्धि, धैर्य का मजबूत होना, गुप्त शत्रु का नाश, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित
परेशानी का दूर होना। बुध एकादश भाव का मालिक है तो इनकम में वृद्धि, लाभ की प्राप्ति, मनोकामनाओं की पूर्ति, बड़े भाई बहन सीनियर्स का सपोर्ट मिलना। और अष्टम भाव का मालिक है तो काम में रुकावट और बाधा का योग यहाँ भी बनेगा। विदेश से प्रबल धन लाभ का योग बनेगा। बोलिए राधे। शनि और बुध भी आपका समाप्त हुआ। यानी कि कुंडली के हर ग्रह का फलादेश हमने आपको बता दिया कि कौन सा समय कुंडली में कैसा रहेगा। आपके लिए अंतिम में मेरा सजेशन यही है कि अगर संभव हो सके तो हिंदुस्तान से बाहर जाने का प्रयास करें, अभी से प्रयास में लग जाएं। अगर हिंदुस्तान से बाहर नहीं जाते हैं तो आपकी जीवन जो है बहुत संघर्ष और परेशानी में बीतेगी। और जितने भी ग्रह हैं लगभग सभी ग्रह आपके विपरीत ही हैं, हिंदुस्तान में अच्छा रिजल्ट देने वाले नहीं हैं। इसीलिए आपको चाहिए कि जब भी, जैसे कि इस समय में आपको 2 मंत्र का जाप करना चाहिए। नमो शनिश्चराय नमः मंत्र का 2034 के दिसंबर तक दैनिक रूप से 10 माला करना चाहिए। और दूसरा मंत्र है अभी नमो किंग केतवे नमः, इस मंत्र का 1/10/2022 तक जाप करना चाहिए। उसके बाद नमो शुक्राय नमः मंत्र का 1/12/2025 तक। इसी प्रकार से सभी ग्रहों का बताया हूँ जिसका जैसे जाप करना है। बात रही विवाह का, तो विवाह में भी थोड़ी सी परेशानी है। केतु की पंचम दृष्टि सप्तम भाव पर में है जिसके कारण से विवाह विलंब से होगा और मांगलिक दोष भी है। वैवाहिक जीवन में भी कुछ परेशानी का योग है, इसलिए आपको जीवन में इसके लिए पूजा पाठ का आयोजन करना पड़ेगा। अगर आप सक्षम होंगे तो पूजा पाठ वगैरह करवा करके ग्रहों की शांति करवाएंगे। नहीं सक्षम होंगे तो जब जो समय है उस समय में उस ग्रह के मंत्र का दैनिक रूप से 10-10 माला जाप करेंगे, आपके लिए बढ़िया रहेगा। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ज़्यादा निराश नहीं हुए होंगे। आप हिंदुस्तान से बाहर अगर चले जाते हैं तो फिर आपके लिए ये सभी के सभी ग्रह वरदान बन जाएंगे। कितने करोड़ का मालिक आप बनोगे इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। अंगूठी की जहां तक बात है तो आपको जीवन में कभी भी कोई रत्न ही धारण नहीं करना है। कोई भी अंगूठी पहनेंगे तो आपके लिए नुकसानदायक होगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। राधे राधे।